हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पंच बीट, और पंच बीट का सीज़न 2 आ गया है। ये आज ही रिलीज़ हुआ है। करीबन इसके 13 एपिसोड हैं, 25 मिनट ऑन एन एवरेज हैं, तो करीबन मिला के आपको 4-4.5 घंटे लगाने पड़ते हैं। आगे पीछे के नामकरण हटा दो, बीच के अगर कुछ गाने अगर आपको ठीक नहीं लगते तो आप स्किप करके इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हो। बहरहाल मैं आपको बता सकता हूँ कि सीज़न 1 में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी बड़ा हिट हुआ था। उसका रीज़न ये था कि कॉलेज स्टूडेंट्स को और जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे स्कूल वाले, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, इसके अंदर कोई सस्पेंस नहीं है कि जब कोई बच्चा कॉलेज में गया नहीं होता है तो उसके काफ़ी सारे ड्रीम्स होते हैं कि कॉलेज ऐसा होगा, कॉलेज वैसा होगा। और हमारी मूवीज़ भी कोई कम तो है नहीं, बॉलीवुड वाले पूरे ग्लैमर से भरी हुई दिखाते हैं। और यहाँ पर पंच बीट तो दोस्तों 2 बड़ी मूवीज़ का एकदम मिश्रण है। मोहब्बतें जो यशराज चोपड़ा की है और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो केजो की है। तो अमीरों की दुनिया है यहाँ पर। ज़बरदस्त तरीके का स्कूल दिखाया गया है, रोजवुड, जो कि पहाड़ों में देहरादून में दिखाया गया है, जहाँ पर सारे अमीर लोग आते हैं और कंपटीशन से भरा हुआ इन्वायरमेंट है। अब यहाँ डांस, बॉक्सिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होते रहते हैं, जहाँ पर डिसिप्लिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। वो अलग बात है कि डिसिप्लिन को कितना ज़्यादा डिसिप्लिन रखा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट दोस्तों, बिफोर वी रिव्यू, मुझे पता है ये जो रिव्यू बाकी करेंगे वो कहीं ना कहीं शायद कुछ गलत रास्ता पकड़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ को रिव्यू करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए अज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी उम्र कम हो गई है और आप उस दौरान में थे जब आप स्कूल कॉलेज में थे और आप एस्पायर कर रहे थे किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। तो तब आप कैसे सोचते थे? तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब मैं ये सीरीज़ देख रहा हूँ कि क्या मैं इवैल्यूएट करूँ कि मैं जिस उम्र का आज हूँ, अगर मैं उस तरीके से इवैल्यूएट करने निकला तो मैं इस सीरीज़ को दूंगा कंप्लीटली थम्स डाउन और मैं बोलूँगा यार ये क्या बना डाला। और अगर मैं ये सोचूँ कि यार जब मैं कॉलेज में था, आने वाला था, या फिर मैं स्कूल में था 11th 12th स्टैंडर्ड में, तो मेरी क्या सोच होगी? तो मैं कैसे सोचूंगा कि मैं किन तरीके के स्कूल में जाना चाहूँगा? मेरी क्या फैंटेसी होगी कि वहाँ पर जाके मैं मस्ती मौज करूँगा, मेरे फ्रेंड्स इस तरीके के होंगे, जेब में पैसे होंगे और मैं खूब खर्चे वर्चे कर पाऊँगा और साथ में कंपटीशन होगा, मैं स्टड होऊंगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। उसी तरीके का इन्वायरमेंट यहाँ पर भी रोजवुड में बनाया गया। तो सीजन 1 का जो हिट होने का कारण था वो यही था। अब सीजन 2 में दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो 4 मेन कैरेक्टर्स की कहानी है वो आगे बढ़ती है। और पहले वाले सीजन में हमने देखा था कि राहत और रणबीर की जो दुश्मनी थी वो बहुत ही ज़्यादा कटर हो गई थी। उनका बॉक्सिंग मैच बहुत ज़्यादा इंटेंस था। दिव्यांका को किसी वजह से एक सेटबैक मिला था। वो जो ड्रीम लेके आई थी कि वो डांसर बनेगी टॉप क्लास की, वो नहीं बन पाई थी। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरीके से कौन किसका दोस्त बन जाता है, फिर दोस्ती टूटती है, फिर वो किसी और का दोस्त बन जाता है। वो नॉर्मल जो एक जिसे कहते हैं ना ग्रोन अप अडल्ट की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट करी थी यहाँ पर। और बहुत हद तक दोस्तों जो बिहेवियर कॉलेज में किसी भी इंडिविजुअल का दिखाया गया था वो रिफ्लेक्ट करता था कि उसके घर पे क्या हो रहा है, तो उसको कैसे रेज किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो आपको पहले सीज़न 1 देखना पड़ेगा ताकि आप इन कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ पाओ, तभी आप सीज़न 2 को गहराई में जा पाओगे। अब दोस्तों चलते हैं कि सीज़न 2 आपको क्यों देखना चाहिए। सीज़न 2 दोस्तों आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया है। ये इसका जो जॉनर है थोड़ा सा शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि ये स्कूल ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा से थोड़ा शिफ्ट होकर क्राइम की तरफ भी अपनी नज़र देगा। तो थोड़ी सी मिस्ट्री इसके अंदर बनी रहेगी जो थोड़ा आपको इंगेज ज़्यादा करेगी सीज़न 2 के अंदर। तो राहत और रणबीर के बारे में हमें पता चल चुका है कि वो सौतेले भाई हैं और उनको भी पता होने की वजह से उनकी जो अंदर की रंजिश है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। सेकेंडली सीजन 1 जैसे एंड हुआ था, दोनों की जो फाइट होती थी, जो फिनिक्स फाइट थी, वो ढंग से कंक्लूड नहीं हो पाई थी। दिव्यांका ने आके फॉल प्ले थोड़ा सा किया था। अब वो चाह रहे कि दोबारा मैच हो तो एक दूसरे की खुंदक निकालें और जो एक जना हार जाएगा वो कभी भी रिंग में नहीं आएगा। तो ये कैसे कंक्लूड होता है वो देखना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से फर्स्ट एपिसोड में ही इस्टेब्लिश कर दी गई है, कि एक कोई स्टूडेंट है और वो भी बॉक्सिंग करते टाइम उसका ग्लव दिखाया गया है एम्बुलेंस में, वो मर गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस आ जाती है। अब ये पुलिस जब आ गई है, ये किसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? वो मरने वाला बच्चा कौन है? क्योंकि जो इंटर कॉलेज मैच हुए हैं उसके अंदर से रणबीर और राहत नहीं थे, और भी जने थे। तो या तो वो बच्चा मरा है या रणबीर या राहत मरा है। उसके लिए तो देखो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी और ये इन्वेस्टिगेशन कैसे अनफोल्ड होती है वो देखनी पड़ेगी। और जो नए रिलेशनशिप बन रहे हैं रणबीर के, क्योंकि और भी कई कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है इस सीजन के अंदर, स्पेसिफिकली एक फीमेल बॉक्सर का, जो आते ही काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है रणबीर की। फर्स्ट एपिसोड के मिडिल के आसपास ही वो सीन्स आ जाते हैं, आप देखोगे।
तो ओवरऑल बेसिस पे इंटरेस्टिंग हो जाती है। पर अगर मुझे दोस्तों इसकी डाउन साइड की बात करनी है तो पहला डाउन साइड ये रहेगा कि जिस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, बहुत सारे लोगों को ये एक्सट्रीम फैंटेसी लगने वाली है, ये रियल तो नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि आपको जब राहत और जो रणबीर की जो आपस में रिफ्ट है वो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आपको लगेगा कि ड्राई होता जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा जो स्कूल का प्राइम कोर था वो ये था कि डिसिप्लिन रहे हर जना, और आपको लगेगा कि यार ये तो इसमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो डिसिप्लिन रह रहा है। और एकेडमिकली क्या पढ़ाई हो रही है वो आप बोलोगे यार पढ़ाई के अलावा सारे काम हो रहे हैं, तो थोड़ा अनरियल जोन के अंदर चला जाता है। तीसरा दोस्तों, जिस तरीके की जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन हुए हैं वो थोड़ी सी आपको लेम लगेगी। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये रोमांटिक कम हाई स्कूल ड्रामा है, तो आप थोड़ा सा क्राइम को थोड़ा बैक सीट देना चाहेंगे, बट जो रीजनिंग आती है, जो एंड में फाइनल रिवील होता है, वो थोड़ा सा मुझे लेम लगा। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो वही एक बेसिकली इसके अंदर डिफरेंशिएटर है, वही बता दिया तो आपको पूरी सीरीज ही समझ में आ जाएगी। तो थोड़ी सी ड्रैग लगी, गाने बिलो एवरेज है, आप स्किप करके देख लो, जल्दी जल्दी सीरीज़ निपट जाएगी आपकी। बट स्पेसिफिकली अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूं या फिर 11th-12th क्लास के स्टूडेंट की बात करूं तो उनको अच्छी लगेगी, क्योंकि वो इस जोन में होते हैं, वो फैंटेसी वाले जोन में होते हैं, तो वो रियल वैसे भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो जनरली इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कॉलेज, वैसा हो सकता है, ऐसी राइवलरी होती है, तो थोड़ा सा अनरियल होता है। दोस्तों आप अगर सोचोगे आपका कॉलेज ऐसा होगा तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप कॉलेज में जाओगे, वहाँ की कैंटीन में बैठोगे, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज, इवन स्टीफन भी ऐसा नहीं होता है। तो आप देखो, बच्चे हैं तो उनको शायद थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगेगी, इतनी बुरी नहीं है, ऐसे टाइम पास ही है, तो मेरा स्कोर होगा B। अदरवाइज अगर आप ग्रोन अप एडल्ट्स जो हैं वो देखना चाहेंगे, जो लोग कॉलेज में से निकल चुके हैं, नौकरी पेशा हैं, या फिर जो ऐसे मिडिल एज वाले लोग हैं वो देखना चाहेंगे, तो उनको शायद काफ़ी ज़्यादा बेतुकी लगेगी, उनके मतलब की है ही नहीं, तो आप अटेम्प्ट भी मत करो देखना। तो सी यू अगेन इन अनदर रिव्यू वेरी वेरी सून। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।